चाइना और जापान जैसे देशों में वहाँ की देश की आर्थिक नीति के हिसाब से विकास कार्यों में पैसा लगाया जाता है, जिसमें राष्ट्र के लिए नेता भी काम करता है, अधिकारी भी काम करते हैं। लेकिन हमारे राष्ट्र में राष्ट्र नीति और विकास नीति यही काम करवाती है कि अधिकारियों की जेब में और नेताओं की जेब में कितना परसेंट जाएगा, उस हिसाब से विकास तय किया जाता है। हमारे राष्ट्र में जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं, मेरे अनुमान से उसमें कितना कमीशन जाएगा, कितना फील्ड में लगेगा और कितना जेबों में जाएगा, इस हिसाब से नीति बनाई जाती है। अब मैं ये बातें इसलिए भी कह रहा हूँ कि पिथौरागढ़ में जेल की आवश्यकता क्या थी। जो आपको सामने में जेल दिखाई दे रही है, पिथौरागढ़ की जेल है, हाईटेक जेल है। देखिए, किसी भी इलाके में हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि वहाँ पढ़ने वाले लोग हैं या बीमार ज़्यादा होते हैं, दूर दराज ले जाने में मर जाते हैं, ये आवश्यक होता है। किसी इलाके में वजीफ़ा बांटना या किसी अनुसूचित जनजाति, गरीब जाति या अंत्योदय, इस हिसाब से हम उनको वजीफ़ा देते हैं, पढ़ने के लिए वरीयता देते हैं और राशन फ्री बांटते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ उस प्रकार के लोग रहते हैं, उस प्रकार के लोग पाए जाते हैं, उस प्रकार की आवश्यकताएं, उस प्रकार की नीड उस इलाके में रहती है। लेकिन पिथौरागढ़ में जेल की नीड क्यों थी? क्या यहाँ के लोग अपराधी थे? क्या यहाँ के लोग एक दूसरे का सर फोड़ के बार बार मारा करते थे? क्या यहाँ के लोग मरे हुए मिला करते थे? क्या यहाँ के लोग पढ़ने लिखने में ठीक नहीं है? क्या यहाँ के लोग कौरव पांडवों की तरह आपस में लड़ते रहते हैं? क्यों थी इस प्रकार की ज़रूरत? ये ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि इसमें नेताओं का फ्री का पैसा अपने जेब में जाना था और अधिकारियों की और नेताओं की अपनी जेब भरने की एक चाल थी। कोई भी टेंडर, किसी प्रकार का विकास कार्य में जब पैसा लगाया जाता है, अब जब आप देखते हैं कि फील्ड में इसकी आवश्यकता नहीं है, आप समझ लीजिए कि 100% ये अपने जेब के भरने के लिए ही किया जा रहा है। मैं भी देखता हूँ रक्षा विभाग में भी कई काम ऐसे होते हैं कि जिसकी आवश्यकता ही नहीं होती है। रोड बननी होगी, उसके ऊपर पुलिस भी लगा होगा, लेकिन उसके ऊपर दोबारा काम होता है। क्यों होता है? क्योंकि बहुत लंबे समय से अधिकारियों की जेब में पैसा नहीं गया होता है। ऐसे ही अन्य विभागों में भी है। कई विभागों में ऐसा है कि काम ही नहीं होता है, क्योंकि वहाँ बजट नहीं आता। वहाँ के अधिकारी, उस विभाग से संबंधित जो नेता हैं, वो तैयार नहीं होते होंगे। कई फंड हैं, लेकिन हमारे पिथौरागढ़ में विकास कार्य की बिल्कुल जीरो है। चंडाक जैसी जगह, चंडाक का जाने वाले रास्ते का मैं चित्र आपको दिखा रहा हूँ। चंडाक को जाने वाला रास्ता बिल्कुल टूटा फूटा और जर्जर हो रखा है, जबकि यह एक टूरिस्ट प्लेस है। देश विदेश से आने वाला या हमारे इंडिया के लोकल एरिया में या इंडिया के अपने अलग अलग राज्य से आने वाले लोग सबसे पहले चंडाक जाना पसंद करते हैं। लेकिन चंडाक जाना पसंद करते हैं तो क्या उनको ये रोड पसंद आएगी? न यहाँ बैरिकेटिंग है, न यहाँ रोड साफ़ सुथरी है और गड्ढों से भरी हुई है। पिछली बार 6 महीने पहले गया तो कीचड़ भरा हुआ था इस सड़क में। और न यहाँ ऊंची पहाड़ियों में जाने के लिए कोई ऐसा आकर्षक गुफा या कोई ऐसे पार्क या कोई ऐसी ट्रॉली कुछ नहीं लगाया गया है। नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें पैसा नहीं होगा, वो लंबे बजट का नहीं आता होगा, या नेताओं की इस प्रकार की सोच रही ही नहीं है। उनको पान बेचना है, शराब की दुकानें खुलवानी है और ऐसे जेल बनानी है और ऐसे उद्योग इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन करवाने हैं जिसमें उनका अच्छा खासा मुनाफा हो जाए। हमारे देश में हर राज्य में यही गति है। हमारे देश में किसी को अगर लोन देने की प्रक्रिया भी होती है तो उसमें भी यही सोचा जाता है कि ये आदमी सक्षम है कि नहीं है। नहीं, किसी गरीबी को देना ही नहीं है लोन। देना है तो उसके 100 प्रकार के सवाल जवाब करने हैं, 100 प्रकार के उनको गारंटर लाने हैं। लेकिन एक पूंजीपति जो पहले से सक्षम है, उसको ज़रूरत नहीं है, उसको कुछ नहीं देना। भाई तू आ जा और तू पूंजीपति है, तेरा एक साइन ही काफ़ी है। ऐसा क्यों? मोदी जी कहते हैं कि लोन लो और विकास करो, उद्योग खोलो। नहीं, लोन मिलेगा ही नहीं किसी को। आप जाइए ना किसी गरीब को ले करके किसी बैंक में चले जाइए, किसी संस्था में चले जाइए, नहीं, उससे 10 प्रकार के क्वेश्चन किए जाएंगे, 10 प्रकार के फॉर्म भरे जाएंगे। उसके पीछे एक मोटी रकम वाला आदमी ज़रूर होना चाहिए, एक सरकारी पेंशन वाला आदमी ज़रूर होना चाहिए, लेकिन एक पूंजीपति के पीछे कुछ नहीं होना चाहिए। जब कोई आदमी विकास करने के लिए आगे बढ़ना चाह रहा है, अपने आप को सक्षम करने के लिए आगे बढ़ना चाह रहा है, तो अधिकारी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। क्यों नहीं क्या करते ऐसा? क्यों नहीं चाइना और जापान की तरह हमारा देश बन सकता है? ये देखिए खड्डे, चंडाक वाली रोड के खड्डे हैं, यहाँ भी जाते हैं।
बड़े बड़े दूर दूर से आकर के बंगाली, बिहारी और मुंबई से आने वाले लोग, दिल्ली से आने वाले लोग चंडाल देखना पसंद करते हैं। लेकिन हालत देखिए इन सड़कों की, बिल्कुल टूट चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं और नज़र किसी की नहीं जाती। साहब अगर यहाँ के लिए बहुत बड़ा बजट आएगा, एक नेता लेके आएगा कि डबल सड़क बनाई जाए, कूद कूद के आएंगे लोग, बढ़ चढ़ के भाग लेंगे इसमें। क्योंकि बड़े बजट में 20 करोड़ का बजट होगा, 10 करोड़ में काम होगा, 10 करोड़ जेब में जाएंगे। ऐसे लोग पैदा ही नहीं हो रहे हैं हमारे इंडिया में कि जो 100% पैसा लगा सके। ऐसे अधिकारी पैदा ही नहीं हो रहे हैं हमारे इंडिया में कि जो अपनी तनख्वाह से अपना गुजारा करें, सारा राष्ट्र के लिए काम करें। नहीं, सब ने सोए रहना है और जिस वक्त बजट आता है तभी काम करना है।